हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के थर्ड लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक अभिव्यक्ति का आज हम 14वां पार्ट जो है यात्रा जो पूरी न हो सकी वह आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पाठ प्रवेश में पहले पढ़ेंगे हम कि क्या है। बच्चों, जब हम यात्रा करते हैं तो नए नए अनुभव मिलते हैं। हमारे देश में बहुत से प्रसिद्ध व्यक्ति हुए जिन्होंने यात्रा संबंधी कथाएं लिखी हैं। आइए आज हम ऐसी ही एक कथा का पाठन करते हैं, यानी कि आज हम एक ऐसी ही कथा पढ़ते हैं। 1916 में अपने विवाह के पश्चात हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। यहाँ पर जितनी भी बातें हैं वह राइटर अपने बारे में बता रहा है। राइटर कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी, जो बता रहे हैं अपनी यात्रा के बारे में कि 1916 में अपने विवाह के पश्चात हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया, परंतु स्वयं अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों पर घूमता रहा और घूमते हुए लद्दाख तक पहुंच गया। इस यात्रा में मुझे एक दिल दहलाने वाला अनुभव हुआ। जोजिला घाटी से आगे सफ़र करते हुए हम एक जगह पहुँचे। मेरे ख्याल से वह मटायन कहलाती थी। जगह कौन सी कहलाती थी? मटायन। हमसे कहा गया था कि अमरनाथ की गुफाएं यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर हैं। बीच में हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था जिसे पार करना था, लेकिन उससे क्या 8 मील होते ही क्या है। हम दोनों में जोश खूब था, किंतु अनुभव नदारद, यानी कि उनमें जोश था लेकिन उनको अनुभव नहीं था। हमने अपने डेरे तंबू जो 12,100 फुट की ऊंचाई पर थे छोड़ दिए। हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए वहीं रहने वाला एक गरड़िया हमारे साथ था। हम लोगों ने रस्सियों की संकाल सी बनाकर एक दूसरे को बांध लिया। ऐसे ही बंधे हुए हमने कई बर्फीली नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गई तथा सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी, क्योंकि जिस तरह हम पहाड़ी पे चढ़ते जाते हैं तो ऑक्सीजन वहाँ पे क्या होता है, कम होने लगता है। सामान उठाने वालों में से कुछ के मुंह से खून निकलने लगा, हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। इधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियां भयानक रूप में रपटीली हो गई। हम लोग बुरी तरह थक गए थे। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते ही गए। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था। 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद हमें एक विशाल हिम सरोवर देखने का सौभाग्य मिला। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियाँ थी, मानो देवताओं का मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र हो, परंतु ताज़ा बर्फ और कुहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया, गायब हो गया। पता नहीं कि हम कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग कोई 15-16 हज़ार फुट ऊंचाई पर ज़रूर होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। अब हमें इस सरोवर को, जो कि लगभग आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा की ओर जाना था। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म हो जाएंगी। यही कारण था कि हम थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल भी तय करनी शुरू की। इसमें बड़ा धोखा था,
क्योंकि वहाँ दर्रे बहुत सी थी और ताज़ा गिरने वाली बर्फ़ खतरनाक दरारों को ढक देती है। इस नई बर्फ़ ने मेरा करीब करीब खात्मा ही कर दिया होता, क्योंकि एक जगह मैंने ज्यों ही उसके ऊपर पैर रखा वह नीचे को खिसक गई और मैं धम से एक बड़ी दरार में जा गिरा। यह दरार बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज़ उसमें बिल्कुल नीचे पहुंच जाती थी, लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी। मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हम लोगों के होश उड़ गए थे। फिर भी हम लोग आगे चलते गए, लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। इनमें से कुछ को पार करने में कोई साधन भी हमारे पास जो है वह नहीं था, इसलिए अंत में हम लोग थक हारे हताश ही लौट आए। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। यही थी कथा जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी कि यात्रा जो पूरी न हो सकी।